तो एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ एमडी नासिर और गॉड थंडर गेमिंग का मेरे चैनल की मेंबरशिप को लेने के लिए। वैसे इन्होंने काफी पहले मेरे चैनल की मेंबरशिप को लिया था बट मैं भूल गया था तो मैं शॉर्ट आउट अभी दे रहा हूँ। इसके अलावा मैं शेख फोरिड और भाई HSDD जो भी नाम है, मैं तुम्हारा थैंक्स करना चाहता हूँ मेरे चैनल की मेंबरशिप को वापस से रिज्वाइन करने के लिए। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जिन सभी ऑर्क मॉन्स्टर को डिफीट करने के बाद वहाँ से निकल जाता है और फिर आगे जाने के बाद वहाँ डिफीट करता है मिड बॉस को। उसे डिफीट करने के साथ ही जिनके सिस्टम में एक सडन कोस्ट अपीयर होता है और इस कोस्ट को पूरा करने के लिए जिनको डिफीट करना होगा इस डंजन के बॉस को। इसी सीन के साथ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। अब आगे इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यून को देखते हैं जो कि गुस्से में अपना दांत पीसते हुए सोचता है क्यों आखिर तुमने हमें इन सभी के सामने लाकर खड़ा क्यों कर दिया। हम यून के सामने देखते हैं जहाँ पर ऑर्क मॉन्स्टर का पूरा झुंड खड़ा था। यून उन्हें देखते हुए सोचता है अब तक बाखू जिनको कोई फाइट स्टार्ट कर देनी चाहिए थी, तो फिर आखिर वो कहाँ गया और हम यहाँ पर फाइट क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा हम इनसे बचकर भाग नहीं सकते, हमें यहाँ पर फाइट करना होगा। मुझे समझ नहीं आ रहा चीजें कहाँ पर गलत हो गई। यून के इतना सोचने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम थोड़ा पास का सीन देखते हैं जहाँ पर यून और उसकी टीम वो सभी लोग एक साथ दौड़ते हुए जंगल के अंदर जा रहे थे। तभी यून उन सभी को अपने हाथ से इशारा करते हुए बोलता है रुको, ऐसा लगता है कि हमने यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा देर कर दी है। वो सभी लोग उसी पैसेज के सामने खड़े थे जिसे कुछ समय पहले जिन ने डिस्कवर किया था। इस पैसेज को देखते हुए यून के टीममेट बोलते हैं ऐसा लगता है कि वो बास्टर्ड पहले ही जा चुका है, वो तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा फास्ट निकला। उनके इतना बोलने के साथ ही हम एक मास्कमैन को देखते हैं जो यून के पास आकर उससे बोलता है मास्टर डंजन ट्रैकिंग एबिलिटी एक्टिवेट हो चुकी है। इस बात को सुनकर यून बोलता है ओ आई सी। ये सोचकर वो सभी से बोलता है जिनको यहाँ से गए काफी लंबा टाइम बीत चुका है तो हमें भी जल्दी करनी होगी। यून के इस बात को सुनकर उसके सभी सबऑर्डिनेट चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल। ये बोलने के बाद वो सभी लोग उस पैसेज के अंदर एंटर करते हैं। इसके बाद हम पलजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर एंटर करने के साथ ही उन सभी का सामना हुआ था इन ऑर्क मॉन्स्टर से। इसके बाद हम यून का सीन देखते हैं जहाँ पर उसका एक सबऑर्डिनेट उसे बताता है हमारे आसपास के एरिया के अंदर बाखूजी नहीं है तो आखिर वो कहाँ पर होगा। यून बोलता है मुझे नहीं पता, वैसे वो यहाँ पर कभी आया ही नहीं। वो सच में इन सभी मामलों के अंदर काफी ज्यादा स्मार्ट है, चूंकि वो अकेले ही बॉस मॉन्स्टर को डिफीट नहीं कर सकता, इसी वजह से उसने हम सभी को यहाँ पर एक बेट के तौर पर यूज किया। इस बात को सुनकर उसका सबऑर्डिनेट बोलता है तो क्या अब हमें पीछे हट जाना चाहिए। यून बोलता है नहीं, क्योंकि अब बहुत ही देर हो चुकी है। ये ऑर्क मॉन्स्टर पहले ही हमें अपना एनिमी मान चुके हैं तो अब हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है डैम इट बाखूजिन, तो ये सब तुम्हारी प्लानिंग थी। तो डंजन के बाहर तुमने मुझे जो प्रवोक किया था क्या वो भी तुम्हारी प्लानिंग का हिस्सा था। सच में क्या हिमुलेशन है, और जब की बात यहाँ तक आ चुकी है तो हम भी अपनी प्लानिंग के ऊपर कायम रहेंगे। ये सब बातें सोचने के बाद वो अपने सबऑर्डिनेट से बोलता है तुम लोग पीछे हट जाओ। वो लोग बोलते हैं क्या, आखिर आपकी बातों का मतलब क्या है। यून बोलता है तुम लोग बस नजर रखो और अगर बाखूजिन दिखाई दे तो उसे रोको। इसके अलावा कुछ लोग मेरे साथ इन ऑर्क मॉन्स्टर को मारने के लिए फाइट करो। यून के बात को सुनकर उसके सभी सबऑर्डिनेट चिल्लाते हुए बोलते हैं हाँ बिल्कुल। यून बोलता है बहुत बढ़िया, चलो इसे जल्दी से फिनिश करें। यून के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं उन सभी के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है। हम वहीं साइड में यून के सबऑर्डिनेट्स यानी मास्कमैन का सीन देखते हैं जो इस फाइट को देखते हुए बोलता है जब तक ये फाइट हो रही है चलो तब तक हम भी। वो इतना बोलता है तभी साइड से एक आवाज आती है क्या ये मजेदार नहीं। इस आवाज को सुनकर जब मास्कमैन पीछे देखता है तब उसे अपने सामने दिखाई देता है जिन को देखते हुए मास्कमैन बोलता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसके बाद को सुनकर जिन बोलता है वेल तुम्हें यहाँ पर नाटक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर जितने लोग हैं वो सभी बस मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मास्कमैन बोलता हाँ तुमने सही कहा, लेकिन इस समय कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं कर रहा था। जिन बोलता हाँ मुझे बात पता है, वैसे क्या तुम ये सोच रहे थे कि तुम बस अपने कुछ लोगों के साथ मुझे डिफीट कर सकते हो। वो मास्कमैन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है तुमने इन सभी चीजों के लिए कोई ना कोई तैयारी की होगी, और हाँ हम भी यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हैं। ये बोलने के साथ वो अपने हाथ में पकड़े आइटम को जमीन पर मारता है जिसकी वजह से चारों तरफ स्मोक ही स्मोक हो जाता है, और जब स्मोक हटती है तब जिन अपने सामने की इस चीज को देखते हुए बोलता है क्या पपेट, नहीं रुको क्या ये इंसान हैं। जिनके ये बोलने के साथ ही हम उसके सामने देखते हैं जहाँ पर काफी खतरनाक पपेट खड़े थे। जिन इन्हें देखते हुए बोलता है जियांग सी क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि एसोसिएशन इसे यूं ही जाने देगी। वो मास्कमैन बोलता है वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, तुम तो मरने वाले हो। यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पर बस तुम्हें मारने के लिए आए हैं, तो मुझे नहीं लगता यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन लीक होने का चांस है। इस बात को सुनकर जिन बोलता है ओ सभी लोग यहाँ पर बस मेरे लिए इकट्ठा हुए, ये तो मेरे लिए हॉनर की बात है। वो
मास्कमैन अपने ओरा को रिलीज करते हुए बोलता है देखो मजाक मत करो। जिनसे ये बोलने के बाद वो सभी से चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग फॉर्मेशन बनाओ। उसके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो सभी लोग वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाते हैं और ऐसा करने की वजह से उन सभी की बॉडी से काफी ज्यादा माना बाहर निकल रहा था। फॉर्मेशन को क्रिएट करने के बाद वो मास्कमैन जिन से बोलता है इसी के साथ तुम्हारी एबिलिटी इस फॉर्मेशन और बैरियर की वजह से खत्म होती है। हम देखते हैं इस फॉर्मेशन की वजह से जिनके ऊपर भी काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। जिन इस पूरे प्रेशर को हैंडल करते हुए बोलता है हाँ तुमने सच कहा। वो मास्कमैन आगे बोलता है बाखू जिन अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि अब हम यहाँ पर तुम्हारे स्वॉर्डमैनशिप और एबिलिटी को पूरी तरह से काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और इसमें जियोंगसी को शामिल कर लेने के बाद अगर कोई तुमसे स्ट्रॉन्ग पर्सन आए तो वो भी हमारा सामना नहीं कर सकता। और हाँ यहाँ पर जियोंगसी उन्हीं पेपेट को बोला जा रहा है। मास्कमैन के बात को सुनकर जिन बोलता हाँ मैं इसे एडमिट करता हूँ मैंने अभी तक काफी सारे लोगों से फाइट की लेकिन तुम लोग ऐसे पर्सन हो जिनके लिए मैंने सबसे ज्यादा प्रिपरेशन की है। वैसे तुम्हारी प्लानिंग तो काफी अच्छी थी लेकिन तुम्हारा टाइम गलत था। इस बात को सुनकर मास्कमैन बोलता बकवास मत करो तुम्हारी स्पिरिट समनिंग के लिए भी हमने पहले से काफी प्रिपरेशन कर रखी है। जिन बोलता क्या ऐसी बात है लेकिन मैंने तो यहाँ पर स्पिरिट का यूज करने के बारे में सोचा ही नहीं। इस बात को सुनकर मास्कमैन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं जिन हंसते हुए आगे बोलता है इसके बारे में तुम एक बार फिर से सोचना चाहिए आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पहले यहाँ पर क्यों आया। ये बोलने के साथ जिन अपनी शॉट को बाहर निकालने लगता है और जहाँ पर इस बार उसकी बॉडी से काफी ज्यादा लाइटनिंग बाहर निकल रही थी वो अपनी शॉट को बाहर निकालते हुए बोलता है मैं तो यहाँ पर उस पावर का यूज करने जा रहा हूँ जो कि मुझे हाल ही में मिला। मैंने सोचा कि बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करने से पहले मैं इसे एक बार ट्राई कर लूं। यहाँ पर जिनकी बॉडी से इतनी मैसिव लाइटनिंग बाहर निकल रही थी जिसकी वजह से आसपास का ग्राउंड भी सेटर हो रहा था। और यहाँ पर जिनने एक्टिवेट किया है रेसेडामोरा का ट्रेट जिसका नाम है डार्क थंडर। इसे एक्टिवेट करने के बाद जिन स्माइल करते हुए अपने शॉट को ऊपर उठाता है जहाँ पर उसके शॉट से निकल रही थी मैसिव लाइटनिंग। इसे देखते हुए मास्कमैन बोलता है रुको क्या ये कोई ह्यूमन है आखिरकार किसी ह्यूमन के पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। उसके इतना सोचने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो उससे बोलता है मैं तुम्हें बता दूं मैं अभी तक इस पावर को अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाता तो जितना हो सके उतना इसे डॉज करने का ट्राई करो। जिनके ये बोलने के बाद हम यून को देखते हैं जहाँ पर वो सभी और मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए उन्हें मार रहा था। उन सभी को डिफीट करने के बाद यून बोलता है ऐसा लगता है कि लगभग ये सब खत्म हुआ। फिर वो अपने साइड में देखते हुए बोलता है वैसे क्या बाखू जिन यहाँ पर आया है। ये बोलने के साथ जब उसकी नजर अपने सामने पड़ती है तब वो एकदम ही हैरान हो जाता है। उसे अपने सामने दिखाई देता है जिन जो काफी स्पीड से उसके सभी सबऑर्डिनेट के पास से गुजर रहा था और जिन जिस के पास से गुजर रहा था उसके ऊपर तुरंत एक थंडर लाइटनिंग गिर रही थी। यहाँ पर जिनकी लाइटनिंग इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि इंसान हो या फिर पपेट यहाँ पर कोई भी इससे नहीं बच रहा था। इन सभी चीजों को देखते हुए यून बोलता है रुको आखिर ये क्या है। यून के ये बोलने के साथ ही हम उसके पीछे देखते हैं जहाँ से एक और मॉन्स्टर ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था जिसे कि यून भी नोटिस कर लेता है और उसके अटैक को डॉज करने के बाद वो उस और मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसके सर को उसके बॉडी पार्ट से अलग करते हुए सोचता है ये बाखुजिन तो बस मुझसे ही नहीं बल्कि मेरे फादर के साथ भी फाइट कर सकता है। अगर सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो चीजें बिगड़ जाएंगी। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर वो इतनी जल्दी इस लेवल पर पहुंचा कैसे। आखिरकार हम ऐसे किसी पर्सन के साथ फाइट कैसे करेंगे। यून के ये बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जहाँ पर वो एक माउंटेन की तरफ देख रहा था और जिन जिस माउंटेन की तरफ देख रहा था वहीं पर खड़ा था इस डंजन का बॉस जिसकी बॉडी से काफी टेरिफाइंग ओरा बाहर निकल रहा था। उसके ओरा को देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है जिन उसके ओरा को देखो ये वही लॉर्ड है जिसके बारे में तुमने मेंशन किया था। वैसे अगर मैं इसके फेस की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा अगली है। जिन बोलता है नहीं अगली नहीं बल्कि ये अगली से ज्यादा टेरिफाइंग है। सच में ये मॉन्स्टर तो इंसेन है। वैसे यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए इसका ओरा ही सब कुछ नहीं। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है क्या इसके पास कोई और भी ट्रेट है। जिन बोलता है वेल हाँ एक है मरते दम तक अपना रिवेंज लेना। कुछ और भी है लेकिन हमें उनसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जिनके ये बोलने के बाद हम उस बॉस मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर उसे अपने सामने दिखाई देती हैं अपने सबऑर्डिनेट की लाशें। उन्हें देखने के बाद वो एकदम गुस्से से भर जाता है और अपना रिवेंज लेने के लिए उस माउंटेन के ऊपर से जंप कर देता है। वो जब जमीन पर लैंड करता है तब वहाँ से इतनी धूल निकलती है कि पूरे एरिया के अंदर बस धूल ही धूल हो जाती है
जिसकी वजह से यून को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अपने मन में सोचता है आखिर ये क्या है, मुझे जल्दी यहाँ से पीछे हटना होगा और ये मेक श्योर करना होगा कि ये मॉन्स्टर बाखुजिन के ऊपर अटैक करे। यून के इतना सोचने के साथ ही हम देखते हैं उस धुंध के अंदर से वो बॉस मॉन्स्टर बाहर निकलता है और सीधा यून के ऊपर अटैक करता है, जिसे यून बहुत ही वेलली डॉज कर पाता है। उस अटैक को डॉज करते हुए यून सोचता है डैम इट, ये मुझे खुद को अच्छे से संभलने का भी टाइम नहीं दे रहा। यून जब ये बात सोच रहा था तभी हम देखते हैं उसके साइड में जहाँ से उस बॉस मॉन्स्टर का उल्फ यून को मारने के लिए उसके ऊपर अटैक कर चुका था, लेकिन यून इसे नोटिस कर लेता है और एकदम ही सही टाइम पे इसके अटैक को डॉज भी कर लेता है। अटैक डॉज करने के बाद यून गुस्से में बोलता है तुम कीड़े, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे ऊपर अटैक करोगे। ये बोलने के बाद यून अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसकी बॉडी के ऊपर स्टेप करता है और बस यून के एक ही अटैक के अंदर वुल्फ मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। उसे मारने के बाद यून अपने पीछे देखता है जहाँ पर वो किसी चीज को देखकर एकदम ही हैरान हो चुका था। हम उस ऑर्क मॉन्स्टर को देखते हैं जो अपने हाथ में एक दूसरे ऑर्क मॉन्स्टर का कटा हुआ सर पकड़कर बैठा हुआ था। इस कटे हुए सर को देखने के बाद वो बॉस मॉन्स्टर काफी ज्यादा उदास हो जाता है। वहीं हम यून को देखते हैं जो इस सीन को देखते हुए बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, क्या इसका ये मतलब हुआ कि बाखुजिन ने इन सभी चीजों को पहले से प्लान कर रखा था। यून के ये बोलने के बाद हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो उस कटे हुए सर को जमीन पर रखता है और फिर गुस्से में जोर जोर से चिल्लाने लगता है। उस बॉस मॉन्स्टर के चिल्लाने के साथ ही हम यून को देखते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है बाखुजिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा तुम सन ऑफ बिच। यून के ये बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जो डिसअपेयर होते हुए बोलता है जाओ एक ऐसी फाइट करो जिसके अंदर तुम जरूरी हारने वाले हो। ये बोलकर जिन वहां से डिसअपेयर हो जाता है। फिर हम यून को देखते हैं जो अपना दांत पीसते हुए सोच रहा था नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर किसी मॉन्स्टर का ओरा इस तरह से इम्यून कैसे हो सकता है। मैंने अपने एक रिंग को छोड़कर बाकी अपने पूरे ओरा को अनलिस्ट कर दिया है। इसके अलावा जब मैं अपने स्वॉर्डमैनशिप का यूज करते हुए इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता हूँ तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये मेरे किए हुए अटैक को काफी आसानी के साथ हिल कर सकता है। सच में ये बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस है। मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर इस तरह का कोई क्रिएचर इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट कैसे कर सकता है। ये सब बातें सोचने के बाद वो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है नहीं मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बोलकर वो बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और फिर अपने सामने कुछ ऐसा देखता है जिसे देखकर वो एकदम ही हैरान हो जाता है। हम देखते हैं उसकी स्वॉर्ड काफी आसानी के साथ उस बॉस मॉन्स्टर के बॉडी के अंदर धस चुकी थी और इस बार उस बॉस मॉन्स्टर के ओरा ने यून के स्वॉर्ड को बिल्कुल भी ब्लॉक नहीं किया। और हाँ बॉस मॉन्स्टर ने जानबूझकर यून के अटैक को ब्लॉक नहीं किया था। इसी मौके का फायदा उठाकर वो यून को हवा में फेंकता है और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से यून काफी दूर तक घसीटता हुआ जाता है और उठ रहा था तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है ऐसा लग रहा है तुम काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। इस आवाज को सुनकर यून एकदम ही हैरान हो चुका था क्योंकि उसे ये बात पता चल चुकी थी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि जिन की है। जिन को देखते हुए यून बोलता है क्या बाखुजिन। फिर वो जिन से चिल्लाते हुए बोलता है बाखुजिन मुझे इग्नोर मत करो, ये मॉन्स्टर ये कोई नॉर्मल मॉन्स्टर नहीं बल्कि इसके ऊपर हमारे ओरा का असर नहीं होता। ये बोलकर वो अपने मन में सोचता है बास्टर्ड तुम्हें तो इसके बारे में पहले से ही पता था। ये सोचकर वो जिनसे बोलता है रुको तुम तो सबके मरने के बाद यहाँ पर कुछ करने वाले थे ना, तो फिर तुम अभी यहाँ पर क्यों आए हो। ऐसा लगता है कि मेरी फाइट को देखने के बाद तुम्हें पता चल गया कि तुम भी इसे अकेले डिफीट नहीं कर सकते। अगर ऐसी बात है तो आ जाओ हम दोनों एक साथ मिलकर इस मॉन्स्टर को डिफीट करेंगे। अगर तुम्हें मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं तो मैं पहले इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करूंगा बाद में तुम करना और इसे डिफीट करने के बाद हम ये देखेंगे कि आखिर हमें आगे क्या करना है। इस बात को सुनकर जिन बोलता है चलो ठीक है। यून बोलता है ये तो अच्छी बात है बाखुजिन तुम सच में काफी स्मार्ट हो और जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था मैं पहले इस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करूंगा तो तैयार रहना। तुम्हें भी ये बात पता है और मुझे भी कि इस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते समय हमें इसे डिफीट करने का ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। मैं उसके एक्स और ओरा को ब्लॉक करूंगा। इसके अलावा तुम एक सही टाइम देखकर अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए उसके हार्ट के ऊपर अटैक कर देना। ये बातें बोलने के बाद वो हंसते हुए अपने मन में सोचता है बेवकूफ बाखुजिन तुम स्ट्रांग हो गए हो लेकिन एक कचरा तो कचरा ही रहेगा। वैसे भी यही तुम्हारा प्लेस है, तुम्हें कभी भी अपना प्लेस नहीं भूलना चाहिए। ये सोचने के बाद उस बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। यून को अपनी तरफ आता देख वो बॉस मॉन्स्टर अपने एक्स का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है लेकिन यून उसे अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए ब्लॉक कर लेता है। अटैक को ब्लॉक करने के बाद उस बॉस मॉन्स्टर के अटैक का डायरेक्शन चेंज करके उसे जिन की तरफ भेज देता है। इस अटैक को जिन की तरफ भेजने के बाद वो अपने मन में सोचता है बाखुजिन कमीने अब मैं देखता हूँ कि आखिर तुम इस अटैक को ब्लॉक कैसे करते हो। वैसे फिलहाल मुझे यहाँ से जितना दूर हो सके उतना चले जाना चाहिए। यून के इतना सोचने के साथ ही हम बॉस मॉन्स्टर का अटैक देखते हैं। वो जैसे ही जमीन पर टकराता है वहाँ पर होता है एक ब्लास्ट जिसे देखकर यून हंसते हुए बोलता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि मैं तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। भले ही मेरा ओरा वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए लेकिन फिर भी मैं तुम जैसे किसी इडियट के साथ फाइट नहीं करूंगा। अपने प्लेस को मत भूलो और जाओ इस
क्रीचर के साथ अपने फाइट को एंजॉय करो। यून जब ये बातें बोल रहा था तभी उस धुंध के अंदर से बॉस मॉन्स्टर का हाथ बाहर आता है। बाहर आने के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर सीधा यून के फेस को पकड़ता है और उसे जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से यून को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। हम उसी बॉस मॉन्स्टर के पीछे जिनको देखते हैं जो यून की ऐसी हालत को देखते हुए बोलता है, ओ फाइनली मुझे थोड़ी राहत मिली। वैसे यहाँ पर ट्रेस मैं नहीं बल्कि वो तुम हो और तुम आखिर तक एक ट्रेस ही रहोगे। वैसे तुम अभी तक बस इस क्रीचर के बारे में ही बात कर रहे थे ना। खैर मुझे ये बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि ये क्रीचर बस तुम्हें ही अपना एनिमी मानता है। फिर अपने इसी स्पॉट को एंजॉय करो मेरे भाई। जिनके ये बोलने के साथ ही हम बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पूरे फोर्स का यूज करते हुए यून को काफी जोर से जमीन पर मारता है। और हाँ, इतने पावरफुल अटैक के बाद भी यून जिंदा था। वो गुस्से में बोलता है, तुम कमीने बाखुजिन। उसके इतना बोलने के साथ ही हम उसके सामने खड़े बॉस मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जहाँ पर वो यून के ऊपर अटैक करने के लिए एकदम ही तैयार था और इसी के साथ वो यून के ऊपर अटैक करता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है सिर्फ और सिर्फ ब्लड। फिर यहीं से हम थोड़े पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन ने अपने बस एक ही अटैक के अंदर एक और मॉन्स्टर की बॉडी को 2 पीसेस कर दिए थे, जिनको वहाँ पर देखकर उनके सभी सबऑर्डिनेट काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। वो सभी लोग शौक होते हुए बोलते हैं, बाखुजिन ये तो बाखुजिन है। फिर वो जिन से रिक्वेस्ट करते हुए बोलते हैं, बाखुजिन हमें मत मारो प्लीज, हमें जाने दो, हम अपनी पूरी जिंदगी वो सभी चीजें करने के लिए तैयार हैं जो तुम चाहो। जिन वहाँ पर थोड़ी देर तक उन सभी की बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और फिर उन सभी से बोलता है, आखिर मैं ऐसे लोगों को क्यों बचाऊं जो मुझे मारना चाहते हैं। जिनके बात को सुनकर वो सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है, अगर तुम हमें बचाओ तो हम तुम्हें काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जिन बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करूं। वो बंदा बोलता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे किसी टाइम के अंदर झूठ बोलूंगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, प्लीज हमें बचा लो, तुम जो बोलोगे हम वो करने के लिए तैयार हैं। उसके इतना बोलने के साथ ही हम उसके पीछे खड़े और मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जिन्होंने कि उसके ऊपर अटैक कर दिया था। वहीं उसके सामने खड़ा जिन जो उसकी बात को सुनने के बाद बोलता है, चलो देखें आखिर तुम क्या बताना चाहते हो। जिनके इतना बोलने के साथ ही हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और हाँ, इसी चीख के साथ उस एरिया के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी ऑर्क मॉन्स्टर के हाथों मारे जाते हैं। उन सभी को मरता देख जिन बोलता है, ओ तुमने बोलने में थोड़ी देर कर दी। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर ब्लैक स्टोन जिन से बोलता है, मैं ये सीरियसली सच में ये मानता हूँ कि तुम कुछ और ही हो। तुमने तो मुझे वो रिंग भी उतारने पर मजबूर कर दिया जिसे कि मैंने अपने लास्ट प्लान के रूप में बचा कर रखा था। और ब्लैक स्टोन यहाँ पर किस रिंग की बात कर रहा है वो तो हमें बताया नहीं गया, स्टोरी में आगे पता चलेगा। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम उसके सामने देखते हैं जहाँ पर यून मरा नहीं था और वो अभी तक उस बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। वो बॉस मॉन्स्टर के साथ फाइट करते हुए अपने मन में सोचता है, लाना था इन सभी चीजों के ऊपर, मेरे जो अटैक है वो इसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। और पिछली बार मैं बहुत ही मुश्किल के साथ अपने रिंग को निकाल कर उसके अटैक से बच पाया था, लेकिन इसके बाद भी उसने मुझे जो इंजरी दी वो बहुत ही ज्यादा सीरियस है। इसके अलावा मेरा ऑरा भी इस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। अगर ये सभी चीजें इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो मैं जल्दी हार जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो फिर ये सोचकर वो चिल्लाते हुए बोलता है, बाखुजिन प्लीज मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद करो। यून के बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, जिन तुम्हें उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं क्योंकि वो वैसे भी मरने के लायक है। हम यून को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो, सो प्लीज मुझे बचा लो। उसके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है, जिन देखो जिंदा रहने के लिए वो जो कर सकता था वो कर रहा है। हम यून को देखते हैं जो आगे चिल्लाते हुए बोलता है, ठीक है मैं पहले तुम्हें इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो फादर है वो भी इन सभी चीजों के अंदर शामिल हैं। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो वो मुझे बिना किसी परेशानी के तुरंत अपना सक्सेसर बना लेंगे। और उन्होंने मुझसे ये भी कहा कि वो मुझे हेवनली स्वॉर्ड आर्शिप के अंदर जाने का एक्सेस भी देंगे और भी बहुत कुछ है। अगर तुम सुनना चाहते हो तो मुझे बचाओ। यून की इन सही बातों को सुनने के बाद जिन जिस पेड़ के ऊपर बैठा था वो उससे नीचे उतर आता है। जिनके अचानक ऐसी हरकत को देखकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे बताओ आखिर तुम उसे बचाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? क्या तुम्हें अब तक ये बात समझ नहीं आई कि आखिर वो किस तरह का पर्सन है? ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जहाँ पर वो सीधा बॉस मॉन्स्टर और यून के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जिन को अपने पास देखने के बाद यून हंसते हुए बोलता है, बाखुजिन तो फाइनली तुम आ गए। ये सही है बाखुजिन, तुम्हें मुझे बचाने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा जो तुम जानना चाहते हो। उसके इतना बोलने के साथ ही हम जिन को देखते हैं जो उसके फेस के ऊपर अपना हाथ रखते हुए बोलता है, वेल अब से मैं शैडो के अंदर रहकर तुम्हारा सपोर्ट करूंगा और तुम्हें बनाऊंगा इस फैमिली का पैट्रियार्च। ये बोलने के साथ ही जिन उसके सर को काफी स्पीड के साथ जमीन में हिट करता है, जिसे देखने के बाद वो बॉस मॉन्स्टर भी थोड़ी देर के लिए
हैरान हो चुका था। वहीं ब्लैक स्टोन जो इसे देखते हुए बोलता, ओ मैं तो थोड़ी देर के लिए भूल ही गया कि आखिर वो किस तरह का पर्सन है। हम वापस से जिन को देखते हैं जो हंसते हुए बोलता, मैं इसी टाइम का तो वेट कर रहा था। मैं अभी भी वो नहीं भूला जब तुमने बाक्सियोना का यूज करते हुए मुझे मारने की कोशिश की थी। जिन के बात को सुनकर यून घबराते हुए बोलता है, नहीं रुको मेरी बात सुनो। यून के इतना बोलने के साथ ही हम उन दोनों के पीछे खड़े बॉस मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जिसने कि उन दोनों के ऊपर अटैक कर दिया था, लेकिन एकदम ही सही टाइम पर जिन साइड में हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। वहीं यून चिल्लाते हुए बोलता है, धिक्कार है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वहीं जिन बोलता है, ये राहत की बात है, मुझे कम से कम तुम्हारे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर वो अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है, ऐसा लगता है कि हमने अपने आसपास के पूरे एरिया को साफ कर दिया है और यहाँ पर अब बस एक ही बास्टर्ड बचता है। जिनके ये बोलने के साथ ही वो दोनों पीछे देखते हैं जहाँ पर वो बॉस मॉन्स्टर यून की बॉडी के ऊपर लगातार अटैक कर रहा था। जिन उसे देखते हुए बोलता है, क्यों ना हम इन सभी चीजों को यहीं पर एंड कर दें। जिनके इतना बोलने के साथ ही हम उस बॉस मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जो घूर के जिनको देखता है। उसे अपनी तरफ घूरता देख जिन फाइटिंग पोजीशन में आते हुए बोलता है, तो असली खेल अब शुरू होता है। जिनके ये बोलने के साथ ही हम उस बॉस मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जिसने कि उसके ऊपर अटैक कर दिया था। उस बॉस मॉन्स्टर को अपनी तरफ आता देख जिन बोलता है, मैंने पहले ही तुम्हारी चाल को प्रेडिक्ट कर लिया है। जिनके ये बोलने के साथ ही हम उस बॉस मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि जिनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन साइड में हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है और इसी के साथ उसके पैरों के ऊपर एक कट भी लगा देता है। अब जिनके ऐसे हरकत की वजह से उस बॉस मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जिन के ऊपर कुछ और अटैक करता है, लेकिन जिन उन सभी अटैक को डॉज करते हुए बोलता है, मैंने कहा कि मैं पहले ही तुम्हारे सभी अटैक को प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। जिनके ये बोलने के साथ ही वो बॉस मॉन्स्टर वापस से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन जिन एक बार फिर साइड में हट के उसके अटैक को डॉज कर लेता है। अटैक डॉज करने के बाद जिन काफी स्पीड से उसके पीछे जाता है और वहीं से अपने शॉट का यूज करते हुए बॉस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और लकली जिन का ये अटैक काम भी करता है, क्योंकि जिनके इस अटैक की वजह से बॉस मॉन्स्टर की बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा कट लग चुके थे। जिनकी ऐसी पावर को देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है, जिन आखिरकार तुम कब इतने ज्यादा स्ट्रांग हो गए। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम उस बॉस मॉन्स्टर का सीन देखते हैं जो कि गुस्से में जोर जोर से चिल्ला रहा था कि तभी जिनकी स्वॉर्ड उसके सर के आर पार हो जाती है। अपने स्वॉर्ड को उसके सर के आर पार करने के बाद जिन बोलता है, किसी लड़ाई के अंदर तुम्हें इतना ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। देखो आज यही लापरवाही तुम्हारे मौत का कारण बन गई। जबकि मैंने इसे डिफीट कर दिया तो मुझे लगता है इसका रिवॉर्ड काफी बढ़िया होगा। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं पैट्रियाज को, जिनके सामने जिन अपने घुटने टेक कर बैठा था। पैट्रियाज बोलते हैं, तो मुझे बताओ मरने से पहले यून ने तुमसे क्या कहा। जिन बोलता है, जब मैं अकेले ये ग्रुप के साथ फाइट कर रहा था तभी वो बॉस मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए चला गया और वहीं पर मारा भी गया, इसीलिए मुझे ये नहीं पता कि आखिरकार उसके लास्ट वर्ड क्या थे। इस बात को सुनकर पैट्रियाज बोलते, ओ आई सी, ये तो सच में काफी बुरा हुआ। उनके बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है, आप बातें तो अच्छी करते हैं लेकिन आपको बस इस बात की चिंता है कि कहीं उसने मुझे इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे दी। ये सोचकर जिन बोलता है, खैर जैसा कि क्लैन लीडर ने पहले कहा था, ये वो बात है जिसे यून ने खुद ही चूज किया था, तो इसके अंदर हमारी कोई गलती नहीं। इस बात को सुनकर पैट्रियाज बोलते, हाँ तुमने सही कहा, वैसे अब तुम सक्सेसर बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। पैट्रियाज के बात को सुनकर जिन बोलता है, बाकलेन का एक स्वॉर्डमैन होने के रूप में मेरा ये मानना है कि ये सब नेचुरल है। मैं सक्सेसर इसी वजह से बना क्योंकि मैं स्ट्रांग था। जिनके बात को सुनकर पैट्रियाज बोलते हैं, हाँ ऐसा लगता है कि इसके लिए तुमने काफी ट्रेनिंग की है। जैसा कि मैं तुमसे प्रॉमिस किया था, सक्सेसर की पोजीशन आज से तुम्हारी। हम जल्द ही एक ग्रैंड ऑफिशियल सेरेमनी रखने वाले हैं, तो तुम तैयार हो जाओ। इस बात को सुनकर जिन बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप इसे तुरंत ही अनाउंस कर देंगे। पैट्रियाज बोलते हैं, ऑफ कोर्स मैं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है बाकलैंड के सक्सेसर की अनाउंसमेंट करने के लिए हमें एक ग्रैंड इवेंट तो रखना चाहिए। इस बात को सुनकर जिन बोलता है, हाँ मैं समझ गया। जिनके इस बात को सुनकर पैट्रियाज बोलते हैं, वैसे तुम मुझे संतुष्ट नहीं लग रहे, क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो। जिन बोलता है, मैंने यून की आखिरी बात नहीं सुनी, लेकिन डंजन के अंदर एंटर करने से पहले उसने मुझसे कुछ कहा था। उन्होंने कहा था कि अगर वो सक्सेसर बन गए तो उन्हें स्वॉर्ड पवेलियन के अंदर जाने की परमिशन दे दी जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये बात उनसे सीधा फैमिली पैट्रियाज ने कही है। अगर ये सच है तो मैं भी वही अपॉर्चुनिटी चाहता हूँ जो कि उसे मिली। इस बात को सुनकर पैट्रियाज अपने मन में सोचते हैं, तो ये वही विषय जिसके बारे में तुमने पहले मेंशन किया था, ये तो सच में मेरी एक्सपेक्टेशन से बेकार विषय। ये सोचकर पैट्रियाज बोलते हैं, उसने जो कहा वो सच है, लेकिन मैंने उससे साफ साफ ये बात कहा था कि मैं उसे ये परमिशन सेरेमनी के बाद दूंगा। अगर तुम भी ये चाहते हो तो उस दिन मैं सभी के सामने इस बात को अनाउंस कर दूंगा।
इसके अलावा मैं बस तुम्हारे एम्बिशन की वजह से ही अपने शेड्यूल को चेंज नहीं कर सकता। मुझे बस इतना ही कहना था, तो अब तुम जा सकते हो। पेट्रियार्च के सही बातों को सुनने के बाद जिन वहां से जाते हुए बोलता, हाँ ठीक है मैं समझ गया। जिनके वहां से जाने के बाद हम पेट्रियार्च को देखते हैं जो अपने चेयर से खड़े होते हैं और फिर स्माइल करते हुए बोलते हैं, फाइनली बैलेंस को ब्रेक करने का टाइम अब आ गया। पेट्रियार्च के इतना बोलने के साथ ही हम जिन और ब्लैक स्टोन को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी जिन ब्लैक स्टोन से बोलता है, क्या तुम अभी भी मुझसे बात नहीं करने वाले? अब तक मैंने जरूरत से भी ज्यादा काम किया, क्या तुम इसके बाद भी दुखी हो? जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, आखिर नाराज कौन है? ये तो बस एक ह्यूमन का स्ट्रगल है जो कि एक फ्री के सिस्टम की वजह से कर रहा है। मैं ऊपर उस पागल सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे और ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम जिनके सिस्टम विंडो का सीन देखते हैं जहाँ पर उसके स्टेटस के अंदर काफी सारे पॉइंट ऐड हुए थे। इसके अलावा उसे इमरजेंसी क्वेस्ट रिवॉर्ड के तौर पर 4000 पॉइंट मिला था। ब्लैक स्टोन इस पॉइंट को देखते हुए बोलता है, वैसे ये इमरजेंसी क्वेस्ट का रिवॉर्ड है तो मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। उसके उतना बोलने के साथ ही जिनको 3000 पॉइंट और मिलते हैं क्योंकि उसने वहाँ पर काफी सारे लोगों की जान बचाई थी। इसे देखने के बाद ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, लेकिन आखिर ये क्या है? एक घटिया रीजन की वजह से तुम्हें वापस से पॉइंट मिल रहे हैं। सच में ये सिस्टम बेकार है। ये तुम्हें यूं ही इतने ज्यादा पॉइंट दे देता है जैसे कि वो कुछ है ही नहीं। इसके अलावा आखिर ये क्या है? ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम जिनके सिस्टम में कोई नोटिफिकेशन को देखते हैं जिसमें जिनको एक एबिलिटी मिली थी जिसका नाम था किंग आयरन वॉल। अगर जिन इस एबिलिटी का यूज करने के बाद किसी मैजिक अटैक के सामने आता है तो उस मैजिक अटैक की पावर 50% कम हो जाएगी। इसे देखने के बाद ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है, क्या आखिर ये क्या है? अगर तुम किसी और या मैजिक अटैक के सामने जाओगे तो उसकी पावर 50% कम हो जाएगी। आखिर ये क्या बकवास है? मैं ये समझ नहीं पा रहा आखिर ये सिस्टम तुम्हें पूरी तरह से इनविजिबल क्यों नहीं बना देता। ब्लैक स्टोन सिस्टम को अपनी मिडिल फिंगर दिखाते हुए आगे बोलता है, भाड़ में जाओ और इसे ले लो। और हाँ, यहाँ पर वो अपनी मिडिल फिंगर की बात ही कर रहा था। वो आगे चिल्लाते हुए बोलता, अब ये बास्टर काफी आसानी के साथ ओरा का सामना भी कर सकता है। मुझे यकीन है ये सिस्टम चाहता है कि तुम ओरा को अपने हाथों के साथ ही पकड़ सको। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है, ब्लैक स्टोन क्या तुम्हें नहीं पता आखिर इसका मतलब क्या है? जिन ये बातें बोल रहा था तभी उनके सामने एक और सिस्टम विंडो अपीयर होता है और बेसिकली यहाँ पर जिनको एक और रिवॉर्ड मिल रहा था। इसके बाद जिनको एक और एबिलिटी मिलती है जिसका नाम था किंग स्पिरिट। इसका भी रैंक लेजेंडरी है और इसका यूज करने के बाद तुम ये बोल सकते हो कि जिनका जो डिफेंस है वो काफी हद तक बढ़ जाएगा और ये बस मेंटल अटैक के ऊपर ही वर्क करेगा। इस एबिलिटी को देखने के बाद जिन खुश होते हुए बोलता है, ये तो कमाल का है। एक ही दिन के अंदर 3 लेजेंडरी ग्रेड की एबिलिटी, ये उतना भी बुरा नहीं। जिनके ये बोलने के बाद हम ब्लैक स्टोन को देखते हैं जो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अब इसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगली बार मैं तुम्हें प्रिजन के अंदर डाल दूंगा। सिस्टम मेरे सामने आने की हिम्मत मत करना। ये सब बातें बोलते हुए ब्लैक स्टोन सिस्टम को काफी ज्यादा गालियां भी दे रहा था। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ओवरवेलमिंग फोर्स का सीन और यहाँ पर हमें कई सारे चैप्टर के बाद दिखाई जाती है हमारी योनहुआ जो कि एक वॉल के पास खड़ी होकर किसी का वेट कर रही थी। तभी साइड से एक आवाज आती है, आखिर तुम कितने लंबे टाइम से वेट कर रही हो? इस आवाज को सुनकर योनहुआ अपने साइड में देखते हुए बोलती है, आखिर तुम कौन हो? हम योनहुआ के सामने एक पर्सन को देखते हैं जो बोलता है, आखिर मैं कौन हो सकता हूँ? मैं हूँ बाखू जिन, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? इस बात को सुनकर योनहुआ बोलती है, क्या लेकिन तुम्हारा फेस, क्या तुम्हारे पास कोई ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी भी है? जिन बोलता है, नहीं ये बस एक आइटम है। वैसे चलो पहले यहाँ से चलते हैं। जिन के बात को सुनकर योनहुआ बोलती है, तुम यहाँ पर ऐसे बातें कर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा घर हो। जिन बोलता है, ये बातें छोड़ो, वैसे मैंने अपना फेस इसी वजह से चेंज किया क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि किसी को पता चले कि मैं यहाँ पर हूँ। खैर, क्या तुम काफी लंबे टाइम से मेरा वेट कर रही थी? योनहुआ बोलती, हाँ बिल्कुल, मैंने काफी लंबे टाइम तक तुम्हारा वेट किया। जिन बोलता हो, मुझे माफ करना, मैं थोड़ा बिजी था, वैसे तुम्हें इसके बारे में पता होगा। योनहुआ बोलती, हाँ मुझे पता है, तुम चीजों को बिगाड़ने के अंदर काफी ज्यादा बिजी थे। जिन बोलता है, देखो मैं चीजों को बिगाड़ नहीं रहा था बल्कि मैं उन्हें सॉल्व कर रहा था। योनहुआ बोलती, हाँ जो भी हो, वैसे भी तुम तो सेमलेस हो। ये बोलने के बाद वो स्माइल करते हुए अपने मन में सोचती है, और तुम्हारी ये बेशर्मी जरा सी भी नहीं बदली। जिन बोलता है, वैसे क्लैन लीडर कहाँ पर हैं? योनहुआ एक साइड में इशारा करते हुए बोलती है, वो अंदर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। योनहुआ के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जिन को जो कि अपने ट्रांसफॉर्मेशन मास्क को हटाने जा रहा था। जिन जब अपने मास्क को हटाता है तब योनहुआ को दिखाई देता है उसका रियल फेस, जिसे देखकर वो जिन के प्यार में पागल ही हो जाती है। वो ब्लश करते हुए
जिन को ही घूर रही थी तभी जिन उससे बोलता है क्या तुम अंदर नहीं जा रही। जिन के इस बात को सुनकर योनो हड़बड़ाते हुए बोलती हाँ बिल्कुल मैं चल रही हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं उस मेंशन के अंदर का सीन जहाँ पर जिन अब पहुंच चुका था। अंदर जाने के साथ ही उसे अपने सामने दिखाई देता है एक फोटो जो कि किसी और का नहीं बल्कि योनो और उसके बड़े भाई का था। इसके बाद ब्लैक स्टोन अपने सामने देखते हुए बोलता है वो तुम्हारे फादर जितने स्ट्रांग तो नहीं लेकिन इस पर्सन की ग्रोथ सच में इम्प्रेसिव है। जिन बोलता हाँ इसमें कोई भी आश्चर्य की बात नहीं, ये मेरे राइवल हैं, इनकी पावर वो मुझसे बिल्कुल भी कम नहीं। और यहाँ पर जिन किसी और की नहीं बल्कि जियोक फैमिली के हेड यानी योनुआ के फादर की बात कर रहा था। वो भी जिनको नोटिस कर लेते हैं और फिर पीछे घूमते हुए बोलते हैं मैं ये सोच ही रहा था कि आखिरकार तुम कब आओगे, तो फाइनली तुम यहाँ पर आ गए बाखूजिन। जिन उन्हें ग्रीट करते हुए बोलता है मैं बाखूजिन आपको ग्रीट करता हूँ। वो बोलते हाँ ठीक है इतना काफी है, वैसे भी हम अजनबी नहीं, तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग बंद करो क्योंकि ये काफी ज्यादा एम्बैरसिंग होता है। वैसे बाखूजिन आखिरकार तुम्हें यहाँ पर क्यों आना पड़ा? अब मुझसे ये मत कहना कि तुम यहाँ पर मुझसे मेरी प्रीशियस डॉटर को लेने के लिए आए हो। अब अपने फादर की ऐसी बात को सुनकर योनुआ भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। वो अपने फादर से बोलती है फादर आखिर आप यहाँ पर इस तरह की बातें कैसे कर सकते हैं? योनुआ के फादर उसे गले लगाते हुए बोलते हैं अरे मैं तो यहाँ पर बस मजाक कर रहा था, वैसे अब तुम काफी बड़ी हो चुकी हो योनुआ। उन दोनों की ऐसी हरकत को देखकर ब्लैक स्टोन बोलता है ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा सिंपल है। जिन बोलता है मैंने तुम्हें इसके बारे में पहले ही बताया था, ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। ये सोचकर जिन बोलता है दुर्भाग्य से मैं यहाँ पर आपकी बेटी का हाथ मांगने नहीं आया। योनुआ के फादर बोलते हैं तो फिर मुझे बताओ आखिर तुम यहाँ पर आए क्यों हो? मैं फिलहाल काफी अच्छे मूड में हूँ, तो हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ ज्यादा ही बातों को मान लूँ। जिन उन्हें बताता है कि जल्द ही बाग फैमिली के अंदर सक्सेसर सेरेमनी स्टार्ट होगी। इस बात को सुनकर योनुआ के फादर बोलते हैं हाँ मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, तो एडवांस में कांग्रेचुलेशन। जिन उनसे बोलता है मैं ये चाहता हूँ कि आप इस कांग्रेचुलेशन को सेरेमनी के लिए बचा कर रखें। इस बात को सुनकर योनुआ के फादर बोलते हैं क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं भी बाग फैमिली के सक्सेसर सेरेमनी के अंदर आऊं? मुझे बताओ क्या मैंने जो यहाँ पर सुना वो सही है? जिन बोलता हाँ आपने जो सुना वो बिल्कुल ही सही है। इस बात को सुनकर योनुआ के फादर बोलते हैं तुम्हें ये बात पता है कि मैं तुम्हारे फादर का राइवल हूँ, तो फिर आखिर तुम मुझसे इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो? जिन बोलता हाँ मुझे बात पता है, वैसे मुझे ये बात भी पता है कि आपको ये से पर्सन नहीं जो फेस्टिवल के अंदर फाइट करे। इस बात को सुनकर योनुआ के फादर बोलते हैं तो क्या तुम्हारा कोई गोल है जिसे तुम पाना चाहते हो? जिन बोलता हाँ बिल्कुल, और मुझे यकीन है ये आपके लिए बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगा क्योंकि मैं यहाँ पर एक बहुत ही बड़े सेलिब्रेशन की प्लानिंग कर रहा हूँ। इस बात को सुनकर योनुआ के फादर हंसते हुए बोलते हैं सच में मुझे तुम्हारी ये बात काफी पसंद आई, लेकिन मैं बस तुम्हारे एक रीजन की वजह से एग्री नहीं हो सकता। तुम मेरे एक टेस्ट को पास करो, अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो दोनों एरिना के अंदर एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे, जहाँ पर ब्लैक स्टोन जिनसे बोलता है मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम इस बेवकूफ को सेरेमनी के अंदर क्यों बुला रहे हो? जिन बोलता है ऐसा इस वजह से क्योंकि ये मेरे फादर के राइवल हैं। मेरे फादर भले ही वैल्यू रिजल्ट को इम्पोर्टेंट देते हैं, लेकिन वो अभी भी सबसे ऊपर अपने प्राइड को ही रखते हैं। ब्लैक स्टोन बोलता है वेल ये कोई बुरा आइडिया नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपने फादर से फाइट करने से पहले ही मारे जाओगे। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के साथ ही हम जियोक फैमिली के पेट्रियार्च का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो जिनसे बोलते हैं मैं ये गेस कर सकता हूँ कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं मैं तुम्हारे साथ तभी जाऊंगा जब तुम इन सभी चीजों को हैंडल कर सको। उनके बात को सुनकर जिन बोलते हैं हाँ मुझे बात पता है। योनुआ के फादर बोलते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर चलो अपना टाइम बर्बाद मत करो, और हाँ अगर तुम यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग को पास नहीं कर पाते तो तुम्हें सीधा जाकर सुसाइड कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं मैं किसी ऐसे पर्सन का सपोर्ट नहीं करूंगा जो कि सुसाइड करने वाला हो। सो इसी वजह से अगर तुम मुझे वहाँ पर बुलाना चाहते हो तो तुम्हें टेस्ट पास करना होगा। उनके बात को सुनकर जिन बोलता है हाँ बिल्कुल मैं ये जरूर करूंगा। योनुआ के फादर बोलते हैं बहुत बढ़िया, वैसे मैंने सुना है कि फिलहाल तुम सेम मेरे इक्वल लेवल पर हो, लेकिन मैं लेवल के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता, मैं बस वही मानता हूँ जो मैं अपनी आंखों से देखता हूँ। मुझे अपने मार्शल आर्ट की स्किल दिखाओ जो भी तुम्हारे पास है। उनके बात को सुनकर जिन अपने मन में सोचता है ये आयर ये धीरे धीरे करके हैवी होती जा रही है, जैसा कि मैंने फर्स्ट एम्परर से उम्मीद किया था। और हाँ यहाँ पर फर्स्ट एम्परर इनका टाइटल है। जिनके इतना सोचने के साथ ही हम फर्स्ट एम्परर को देखते हैं जो कि उससे बोल रहे थे अगर तुम मेरे ऊपर अटैक नहीं करोगे तो फिर सबसे पहले मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा। ये बोलकर वो जिनके ऊपर अटैक करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर जिन भी उनके ऊपर एक अटैक करता है ताकि वो उनके अटैक को काउंटर कर सके। और जब इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तब हम
हम देखते हैं उस पूरे एरिया के अंदर एक बहुत ही बड़े एक्सप्लोजन को। फिर इसके बाद हम देखते हैं जिन को, जो कि इस एक्सप्लोजन के अंदर से उड़ता हुआ बाहर निकल रहा था। वो सोचता है अगर मेरे पास ये गियर नहीं होता तो शायद अब तक मेरी बॉडी सेटर हो चुकी होती। जिन के ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं योनुआ के फादर को, जो कि काफी स्पीड के साथ उसके पीछे पहुंच चुके थे। वो जिन के ऊपर एक अटैक करते हैं जिससे कि जिन वेली डॉज कर पाता है। इसे डॉज करने के बाद जिन योनुआ के फादर के ऊपर क्राउन अल्टीमेट स्ट्राइक का यूज करते हुए अटैक करता है, जिससे कि वो काफी आसानी से डॉज कर लेते हैं और हंसते हुए बोलते हैं नाइस। ये बोलने के बाद वो जिन के ऊपर अपने मीटियोर स्मैश पंच का यूज करते हैं, जिसकी वजह से उस पूरे एरिया के अंदर होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका। और जब सामने से धुंध हटती है तब फर्स्ट टेम्परर एकदम ही हैरान हो चुके थे, क्योंकि जिन तो उनके सामने था ही नहीं। हम जिन को देखते हैं जो अपनी स्पीड का यूज करते हुए उनके पीछे पहुंच चुका था। जिन को अपने पीछे देखने के बाद वो हंसते हुए बोलते हैं डबल जंप है, सच में तुम्हारे पास कुछ ट्रिक है। उनके इतना बोलने के साथ ही जिन उनके ऊपर यूज करता है अपना पीयरलेस स्लेज। दूसरी तरफ से इस अटैक को काउंटर करने के लिए फर्स्ट टेम्परर यूज करते हैं रॉयल स्मैश। और जब इन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तब वापस से होता है एक बहुत ही बड़ा धमाका, जिसे देखते हुए योनुआ बोलती है आखिर ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर हो क्या रहा है। योनुआ के ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं जिन को, जो कि अब जमीन पर पहुंच चुका था, लेकिन इस समय उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसके माउथ से भी ब्लड आ रहा था। वो अपने ब्लड को साफ करते हुए सोचता है सच में ये तो काफी हर्ट करता है। वैसे मेरे पास काफी सारी प्रोटेक्शन एबिलिटीज हैं, लेकिन इसके बाद भी मेरी हालत वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। जिन के ये सोचने के साथ ही हम देखते हैं फर्स्ट एम्परर को, जो कि उससे बोल रहे थे शानदार, अगर मैं यहाँ पर तुम्हें एक मॉन्स्टर कहूँ तो वो भी तुम्हारे लिए इनफ नहीं। उनके बात को सुनकर जिन बोलता है मुझे लगा नहीं था कि आप भी कभी इस तरह की बातें कहेंगे। फर्स्ट एम्परर बोलते हैं नहीं, अगर तुम्हारे एज के हिसाब से मैं तुम्हें मॉन्स्टर कहूँ तो सच में वो कम है। जिन बोलता है ये मेरे लिए होनर की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं मैं भी अब तक काफी ज्यादा बैटल से गुजर चुका हूँ। फर्स्ट एम्परर बोलते हैं हाँ बिल्कुल तुमने सही कहा, कोई भी लक का यूज करते हुए इस लेवल को रीच नहीं कर सकता। इस बात को सुनकर ब्लैक स्टोन बोलता है नहीं नहीं तुम गलत हो, ये बंदा यहाँ पर अपने 90% लक की वजह से पहुंचा है और हम यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि 10% या फिर उससे भी कम इसने यहाँ पर मेहनत की होगी। फर्स्ट एम्परर आगे बोलते हैं मैं ये मानता हूँ कि तुमसे मेरे इक्वल लेवल पर हो। जिन बोलता है आप मुझे काफी पहले से जानते हैं, लेकिन शायद आज आपने मेरी रियल पावर को देखा। जिन के बात को सुनकर वो बोलते हैं वैसे तुमने कहा था कि मैं फिश से बात करना पसंद करता हूँ, वैसे मैं तुम्हें बता दूं फिश को जानना और उससे बात करना ये दोनों एकदम अलग है। जिन बोलता है क्या सच में, वैसे इसका एक्सपीरियंस कैसा था। फर्स्ट एम्परर बोलते हैं बिल्कुल भी बुरा नहीं, इसके अलावा एक प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है, तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ। वैसे हमारी फाइट बीच में ही रुक गई थी, तो फिर क्या हमें इसे पूरा नहीं करना चाहिए। जिन बोलता हाँ आपने सही कहा। फर्स्ट एम्परर अपना ऑरा रिलीज करते हुए बोलते हैं जिन इस बार मैं तुम्हें अपने ऊपर अटैक करने का मौका देता हूँ, तो फिर मुझे दिखाओ कि आखिर तुम क्या कर सकते हो। उनके बात को सुनकर जिन भी एक फाइटिंग पोजीशन के अंदर आते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं दिखाऊंगा। ये बोलने के बाद जिन फर्स्ट एम्परर के ऊपर अपने लाइटनिंग स्ट्राइक स्लेज का यूज करते हुए अटैक करता है, लेकिन फर्स्ट एम्परर जिन के इस अटैक को काफी आसानी के साथ डॉज कर लेते हैं। इस अटैक को डॉज करने के बाद वो जिन से बोलते हैं वैसे तुम्हारा ये अटैक काफी फास्ट था। उनके ये बोलने के बाद हम जिन को देखते हैं जहाँ पर वो वापस से अपने डार्क थंडर को यूज कर रहा था। वो इसका यूज करते हुए बोलता है मुझे कुछ प्रिपरेशन करनी है तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। फर्स्ट एम्परर जिनके लाइटनिंग पावर को देखते हुए बोलते हैं क्या लाइटनिंग एनर्जी इनक्रेडिबल, तुम यहाँ पर लाइटनिंग एनर्जी का यूज करते हुए अपने पावर को इनहेंस कर रहे हो, सच में तुम तो इनक्रेडिबल हो। वैसे तुम्हारा ये अटैक काफी स्ट्रॉन्ग तो है, लेकिन मुझे यकीन है इसकी एक लिमिट होगी। अगर ऐसी बात है तो फिर चलो मुझे भी अपने पूरे पावर को दिखाने का एक मौका दो। ये बोलने के बाद हम देखते हैं वो अपने हाथ में काफी सारे पावर को इकट्ठा करने लगते हैं और बस थोड़ी देर के अंदर उनके हाथ के अंदर से काफी ज्यादा लाइटनिंग एनर्जी बाहर निकलने लगती है। इसे देखते हुए ब्लैक स्टोन बोलता है बाखो जिन अपने आप को तैयार रखो, अगर इस अटैक को तुमने हेड ऑन अपने ऊपर लिया तो तुम नहीं बचोगे। ब्लैक स्टोन के ये बोलने के बाद हम फर्स्ट एम्परर को देखते हैं जहाँ पर वो अपने पावर को चार्ज करने के बाद जिनसे बोलते हैं जिन ऐसा लगता है कि अब तुम भी तैयार हो, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो शुरू करें। उनके इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और जब उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है तब वहाँ पर होता है पावर का बहुत ही बड़ा स्मैश। इस अटैक को करने के बाद फर्स्ट एम्परर बोलते हैं काफी लंबा टाइम बीत चुका है जब मैंने अच्छे से वार्म अप नहीं किया, लेकिन सच में आज तो मजा आ गया। उनके बात को सुनकर जिन बोलता है तारीफ के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स, वैसे क्या आप भी पीछे हट गए। फर्स्ट एम्परर बोलते हैं हाँ बिल्कुल, एक अच्छे कन्वर्सेशन का मतलब तो यही होता है। जिन बोलते हैं आपने सही कहा, वैसे मैंने भी आपके उस ग्रेट पावर को फील किया था, उसका फोर्स सच में बहुत ही ज्यादा था। फर्स्ट एम्परर बोलते हैं हाँ ठीक है, वैसे अब मैं तुम्हारे सेरेमनी का वेट कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी उस सेरेमनी के अंदर जरूर आऊंगा। इस बात को सुनकर जिन्होंने ग्रीट करते हुए बोलता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम सीधा सेरेमनी के दिन मिलेंगे। फर्स्ट एम्परर बोलते हैं हाँ बिल्कुल
बिल्कुल वैसे तुम अपना ध्यान रखना। फर्स्ट एम्परर के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं जिन को, जो कि अब वहाँ से जाने लगता है। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद वो योनुआ से बोलता है वैसे क्या तुमने इसे ध्यान से देखा? योनुआ बोलती है कैसे, आखिर तुम मेरे फादर के अगेंस्ट फाइट कैसे कर सकते हो? जिन बोलता है मेरे पास एक काफी अच्छा टीचर और मैं काफी लकी भी हूँ। योनुआ बोलती है क्या एक टीचर और लक? जिन बोलता है हाँ बिल्कुल, एक ऐसा टीचर जो कि बात बात पर गुस्सा हो जाता है। जिनके बात को सुनकर ब्लैक स्टोन चिल्लाते हुए बोलता है मैं कभी भी नाराज नहीं होता, तुम कभी भी मेरे स्ट्रगल को कम मत आको। इसके बाद जिन योनुआ को बाय करते हुए बोलता है ठीक है तो फिर हम बाद में मिलेंगे। जिन को वहाँ से जाता देख योनुआ चिल्लाते हुए बोलती है रुको, लेकिन जिन तो अब तक काफी आगे निकल चुका था, वो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुनता। फिर हम योनुआ के फादर को देखते हैं जो कि उससे बोल रहे थे योनुआ आखिर तुम इसके बारे में क्या सोचती हो? क्या तुमने हम दोनों की बैटल को प्रॉपर्ली देखा? योनुआ बोलती है आखिर ये पॉसिबल कैसे है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या सच में वो आपके अगेंस्ट फाइट कर पाया क्योंकि वो लकी है? इस बात को सुनकर योनुआ के फादर हंसते हुए बोलते हैं देखो कोई भी लक या फॉर्चून के साथ कभी भी इतने आगे नहीं पहुंच सकता। इसके अलावा यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात है उसके एफर्ट जो कि उसने मुझसे फाइट करते समय लगाई थी। कोई भी कभी भी एक लक के साथ इस लेवल को रीच नहीं कर सकता। वो कहावत है ना हमेशा नेचुरल डिजास्टर से बचो, और यहाँ पर ये डिजास्टर ये बंदा है एक नेचुरल डिजास्टर जिसके सामने कोई आएगा तो वो डिस्ट्रॉय होगा। फर्स्ट एम्परर के इतना बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं जिन और ब्लैक स्टोन को, जहाँ पर वो दोनों आगे बढ़ते हुए जा रहे थे। तभी ब्लैक स्टोन बोलता है मैं चाहे जितनी बार सोचूं मैं अभी भी इस चीज पर यकीन नहीं कर सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है आखिर तुम्हें अचानक क्या हुआ? ब्लैक स्टोन बोलता है 1 महीने की डेडलाइन, भले ही वो तुम्हारे फादर के राइवल हैं लेकिन फिर भी तुम्हारे फादर उनसे हाफ स्टेप आगे हैं, और बस 1 महीने के अंदर तुम्हारे फादर से फाइट करना ये उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ब्लैक स्टोन के बात को सुनकर जिन बोलता है अगर हमें और ज्यादा टाइम मिले तो ये मेरे लिए ही बेहतर होगा, लेकिन मेरे फादर उस तरह के पर्सन नहीं जो ज्यादा इंतजार करेंगे। ब्लैक स्टोन बोलता है फिर भी तुम्हारे पास एक मौका है। जिन बोलता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन यहाँ पर एक चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है। ब्लैक स्टोन बोलता है आखिर वो क्या है? जिन बोलता है वो दिन जिसका मैं काफी लंबे टाइम से वेट कर रहा था वो धीरे धीरे करीब आ रहा है, लेकिन मुझे कुछ भी फील नहीं हो रहा। जिनके ये बोलने के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सीधा सक्सेस सेरेमनी के दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिन सभी को देखते हुए सोचता है जबकि सभी लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो फिर हमें सेरेमनी शुरू करनी चाहिए। तो सबसे पहले हॉनर गेस्ट यहाँ पर आकर इस सेरेमनी के हॉनर को बढ़ाएंगे। जिनके इतना सोचने के साथ ही अनाउंसर चिल्लाते हुए बोलता है सभी लोग प्लीज हमारे हॉनर गेस्ट का वेलकम करो। यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। थोड़ा पास का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन बोलता है हमें जल्दी करनी होगी वरना देर हो जाएगा। ब्लैक स्टोन बोलता है मैं तुमसे कई बार कहा है मेरे ऊपर भरोसा रखो। जिन बोलता है देखो तुम हमेशा सही नहीं हो सकते, मुझे आज वहाँ पर जल्दी से पहुँचना होगा, वैसे भी मुझे वहाँ किसी से फाइट नहीं करना तो जल्दी जाने में क्या ही बुराई है। तो फिर चलो चलें क्योंकि अब वार को डिक्लेयर करने का टाइम आ चुका है। फिर यहीं से हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम सेरेमनी के अंदर कुछ लोगों का सीन देखते हैं जहाँ पर वो सभी लोग आपस में बात करते हुए बोलते हैं क्या आज सक्सेसर सेरेमनी है? सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो दिन इतनी जल्दी आ गया। वहीं उसके साइड में खड़ा पर्सन बोलता है तुमने सही कहा, सच में बाखू जिन इस क्लैन के सक्सेसर बनेंगे। वो सभी लोग यहाँ पर इसी बारे में बात कर रहे थे कि आज क्या होगा, कितने लोग यहाँ पर आएंगे कि तभी वहाँ पर खड़ा एक बंदा सामने की तरफ इशारा करते हुए बोलता है उधर देखो। वो सभी अपने सामने देखते हुए बोलते हैं क्या फर्स्ट यंग मास्टर और सेकंड लेडी वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आखिरकार मेन गेस्ट यंग मास्टर बाखुजिन कहाँ पर हैं? वो तो अभी तक यहाँ पर आए ही नहीं, आखिर वो कर क्या रहे हैं? उन सभी के इतना बोलने के साथ ही हम देखते हैं दरवाजे का सीन जिसके अंदर से काफी ज्यादा लाइट बाहर निकल रही थी क्योंकि यहाँ से हमारा बाखुजिन अपने ओरा को रिलीज करते हुए आगे बढ़ रहा था। बाखुजिन की बॉडी से ऐसे ओरा को बाहर निकलता देख वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे वो सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी जिनके ओरा को देखते हुए बोलते हैं आखिर ये किस तरह का ओरा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या सच में ये वही पुराना वाला बाखुजिन है? लेकिन इसका ओरा तो सच में पूरी तरह से चेंज हो चुका है। इन सभी को जिन की तरफ घूरता देख ब्लैक स्टोन बोलता है जिन वो सभी लोग तुम्हें घूर रहे हैं। जिन बोलता हाँ ये तो ऑब्वियस सी बात है। फिर यहीं से हम वापस प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहाँ पर अनाउंसर अनाउंस करते हुए बोलता है सभी लोग हमारे हॉनरेबल गेस्ट का वेलकम करो। अनाउंसर के इतना बोलने के साथ ही वहाँ पर जितने भी जिनके दोस्त और बाकी सब थे वहाँ पर आने लगते हैं। सभी लोग इन्हें देखते हुए बोलते हैं रुको, क्या वो स्टोन गिल्ड के गिल्ड मास्टर हैं? यहाँ पर तो ब्लैक मार्केट की योजना भी है। इसके अलावा मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सीओइना और गिल्ड मास्टर भी यहाँ पर आए हैं। इन सभी को देखते हुए एक पर्सन बोलता है मैंने सुना है कि जो यंग मास्टर बाखुजिन हैं
हैं, उन्होंने इन सभी को पर्सनली यहाँ पर इनवाइट किया है। इस बात को सुनकर सामने वाला बंदा शौक होते हुए बोलता है, तो क्या इसका मतलब ये सभी लोग उसके कनेक्शन के अंदर आते हैं? नहीं रुको, वहाँ पर देखो, वो तो जियोक फैमिली की जियो क्योनवा है और उसी के साथ में क्यों घुन भी है। तो क्या इन दोनों को भी हमारे यंग मास्टर ने इनवाइट किया है? सच में यंग मास्टर का कनेक्शन तो इंसेन है। वहीं भीड़ में बैठा एक बंदा बोलता है, मैंने सुना है कि यंग मास्टर का इनके साथ काफी अच्छा कनेक्शन है, तो ये ऑब्वियस ही बात है कि ये लोग यहाँ पर आएंगे। उसके इतना बोलने के साथ ही उस सेरेमनी के अंदर कोई और भी एंटर करता है, जिसे देखकर तो सभी लोग एकदम ही हैरान हो जाते हैं। उन्हें देखकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, रुको, ये तो फर्स्ट एम्परर जियोक विजिन है। आखिर ये बाकलेन के अंदर क्यों आए, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये तो उनके राइवल है ना। योनवा के फादर को देखने के बाद वहाँ पर खड़े सभी गार्ड एकदम सतर्क होते हुए बोलते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ, वार कभी भी स्टार्ट हो सकती है, इसीलिए अपने हाथ को अपने स्वॉर्ड के ऊपर ही रखना। उन सभी के ये बोलने के बाद हम योनवा के फादर का सीन देखते हैं, जहाँ उनकी नजर पड़ती है जिन के ऊपर। जिन को देखने के बाद वो ऊपर से ही उसे हेलो करने लगते हैं। इसे देखने के बाद तो सेरेमनी के अंदर आए सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो सभी लोग बोलते हैं, क्या सच में वो यंग मास्टर बाखू जिनके गेस्ट हैं? उन सभी के इतना बोलने के साथ ही एक आवाज आती है, सभी लोग यहाँ देखो। और ये बोलने वाले कोई और नहीं बल्कि जिनके फादर और इस फैमिली के पैट्रियार्च थे। वो बोलते हैं, मेरे ख्याल से जितने भी ऑनरेबल गेस्ट थे वो सभी लोग अपने प्लेस पर जा चुके हैं, तो मुझे लगता है कि अब सेरेमनी को स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है। पैट्रियार्च के बोलने के साथ ही हम देखते हैं योनवा के फादर को, जो कि पैट्रियार्च को ही घूर रहे थे। वहीं पैट्रियार्च की भी नजर उनके ऊपर पड़ जाती है। उन्हें देखने के बाद वो देखते हैं जिन की तरफ, जहाँ पर जिन एकदम ही खामोशी से चुपचाप खड़ा था। इसके अलावा वहाँ पर जितने भी लोग मौजूद थे वो सभी बस यही सोच रहे थे कि आखिरकार यहाँ पर क्या होगा। हम पैट्रियार्च को देखते हैं जो कि चिल्लाते हुए बोलते हैं, ठीक है, सेरेमनी को स्टार्ट किया जाए। तो पैट्रियार्च के इतना बोलने के साथ ही हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। इसका एक लास्ट एपिसोड बचा है, जो कि मैं कल या परसों ले आऊंगा, चांस है कल ही ले आऊंगा। तो फिर तब तक के लिए वेट करो एंड बाय बाय।